हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स के बारे में। इंडोर प्लांट्स किसे कहते हैं और आउटडोर किसे कहते हैं, ये हमें थोड़ा सा अंतर मालूम होना चाहिए। इंडोर प्लांट का मतलब है कि जिन्हें हम घर के अंदर भी रख सकते हैं। घर के अंदर रखने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको बिल्कुल ही अंधेरे कोनों में रख दें। उसके लिए प्रकाश की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और तभी वो ग्रो होंगे। और आउटडोर प्लांट्स तो सभी को पता है, जो बाहर टेरेस में या हमारी बालकनी में बिल्कुल ओपन स्पेस में जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो आउटडोर प्लांट्स कहलाते हैं। वैसे मोटे तौर पर आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पहाड़ों में या किसी घूमने अगर कहीं जाएं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें आउटडोर प्लांट्स कह सकते हैं। और उनके नीचे जो छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो रहे होते हैं उन्हें इंडोर प्लांट्स कहते हैं। क्योंकि इंडोर और आउटडोर की ये जो परिभाषा है, ये शहरीकरण के विकास की वजह से हुआ है। पहले तो सभी लोग सभी जंगलों में और खुली जगहों पर ही प्लांट्स हुआ करते थे। अब इस तरह का रहन सहन हो गया है कि हमें प्लांट्स तो लगाने की इच्छा है, पर वो पूरी तरह से हम वो उसके लिए अनुकूल जगह और जलवायु हम दे नहीं पाते। इसलिए इन्हें हम इंडोर और आउटडोर के रूप में बांट दिया गया है। तो ये मेन इनके पीछे एक कारण है। तो मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो अच्छे वातावरण में रहना चाहता है और पेड़ पौधों के बीच में रहना चाहता है। किसी न किसी तरह से वो इनको अपने पास रखना चाहता है और इनको उगाना चाहता है, क्योंकि इनके पास रहकर ही हमें खुशी मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये है मोटा मोटा अंतर। इस तरह से विचार करके आप इनकी परवरिश कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं इंडोर प्लांट्स। इनकी पत्तियां बहुत ही मुलायम होती हैं। सूरज की तेज़ रोशनी ये झेल नहीं पाएंगी। अगर हम इनको रख दें तो इनकी पत्तियां झुलस जाएंगी। जिस तरह की ये मनी प्लांट है, इसको हम तेज़ धूप में रख देंगे तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी और इतनी शाइन भी नहीं करेगा, ये चमक भी नहीं होगी। तो इसलिए हमें इनको थोड़ा सा धूप से कम, हल्की धूप इनमें लग जाए तो ठीक है, बहुत तेज़ धूप में इनके लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए इन्हें इंडोर प्लांट्स कहा जाता है। जैसे सिंगोनियम, इसको भी हम बहुत तेज़ धूप में नहीं रख सकते। और ये स्पाइडर प्लांट, ये भी इंडोर प्लांट है। इसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप कि इसमें इसकी पत्तियां झुलस जाएंगी, तो इसलिए इनको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखा जाता है। पर रोशनी की ज़रूरत इन्हें भी होती है। तो और आउटडोर प्लांट्स वो होते हैं जो सूरज की तेज़ रोशनी में भी सरवाइव कर जाते हैं, ग्रो होते हैं और उनमें फ्लावरिंग होती है। इन अधिकतर इंडोर प्लांट्स में पत्तों की खूबसूरती मुख्य होती है। इनकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं, तो सभी लोग इन्हें लगाना पसंद करते हैं। और आजकल जिस तरह की फ्लैट्स वगैरह की व्यवस्था है और सबके पास टेरेस गार्डन वगैरह नहीं होते, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है इंडोर प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, इस टाइम अब फरवरी आ गई है और हमें इंडोर प्लांट्स की विशेष देख रेख करनी चाहिए। इसमें जो पीले पत्ते हैं आप इनको हटा लीजिए। ये सारे पत्ते जो भी मनी प्लांट वगैरह में, सिंगोनियम में हो रहे हैं या ड्रेसिना में, ये भी अच्छा प्लांट है इंडोर प्लांट ड्रेसिना। देखिए, इसे आप लगा सकते हैं इंडोर में और ये आउटडोर में भी लग जाता है। इस इंडोर में इसकी पत्तियां हरी हैं और आउटडोर में थोड़ी सी ये गुलाबी रंग की हो जाती हैं। और इस टाइम आपके इंडोर प्लांट्स में बहुत सारे बेबी प्लांट्स भी बन रहे होंगे, तो आप उनको डिवाइड भी कर सकते हैं, नए प्लांट्स भी बना सकते हैं। और आउटडोर प्लांट्स के बारे में तो मैं अधिकतर वीडियो बनाती रहती हूँ, जिस तरह की हिबिस्कस, चांदनी, कनेर इत्यादि।
तो इन पर तो आजकल काम चल रहा है। और जिन लोगों के पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, और ये रबड़ प्लांट भी बेस्ट ऑप्शन है। इसको भी हम इंडोर में लगा सकते हैं, पर रोशनी ज़रूरी है। अगर हम अंदर रखें भी तो कुछ समय के लिए हमें इन्हें थोड़ा सा रोशनी में लाना ज़रूरी है। और ये स्नेक प्लांट, इससे सब परिचित हैं। इसे पानी में और ज़मीन में दोनों ही जगह लगाया जा सकता है। इसकी कई वैरायटी हैं। ये बिल्कुल सामान्य सी वैरायटी है। इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये मेरे पास 4-5 महीने से इसी तरह से पानी में रखा हुआ है, क्योंकि मुझे इसे मैं लगाने की मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये बिल्कुल सही बना हुआ है। और इसकी छोटे छोटे पीसीस करके भी हम इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो इस टाइम इंडोर प्लांट्स को आप डिवाइड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और मनी प्लांट के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो इस टाइम आप मनी प्लांट जगह जगह ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए, पहले न्यू जो लगाने वाले गार्डनर्स हैं, जो नई नई गार्डनिंग करना चाहते हैं और मनी प्लांट के बारे में सभी जानते हैं, तो सबसे पहले उसको पानी में ग्रो कीजिए। कोई भी आपके पास इस तरह का कप है जो वेस्ट है, टूट गया है किसी तरह से उसके कोने वगैरह, तो आप मनी प्लांट की 1-2 टहनियों को पानी में डाल दीजिए और कुछ दिनों में उसमें जड़ें बन जाएंगी। फिर उसे आप मिट्टी में डाल सकते हैं। ये मेरे पिछली बार का ही मनी प्लांट है और मैंने इसे कुल्हड़ में लगाया हुआ है। और फ्रेंड्स, मैंने कई तरह से मनी प्लांट ग्रो किया है। मैंने ये इस तरह की बोतलों में भी मनी प्लांट लगाया है। ये मैं कुछ लोगों के लिए दिखा रही हूँ कि वो इस तरह की चीज़ें भी, ये बच्चों के छोटे छोटे जो ग्लास बॉल्स होती हैं, कंचे जिन्हें बोलते हैं, उन्हें मैंने इसमें डाल दिया है। आप सीपियाँ वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे घूमने वगैरह जाते हैं तो कुछ लेके आते हैं सीपियाँ, वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसे पानी में ग्रो कर रखा है। ये दूध की बोतल है जो हम दूध पीते हैं उसकी। तो और फ्रेंड्स, मैंने एक इस तरह की परख नली में भी लगाया है। ये मेरे बच्चों की जब पढ़ते थे साइंस वगैरह में, इस तरह की ये आती हैं, बच्चों को लेनी पड़ती हैं। ये वेस्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें भी मनी प्लांट को इसकी लगाया है। और देखिए, इसका उपयोग भी हो गया है। और ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने पानी में ग्रो कर रखा है और इसकी जड़ें बन गई हैं। तो इस तरह से घर में कोई भी वेस्ट पड़ा हो आपका, तो उसका इस टाइम मनी प्लांट लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इंडोर प्लांट्स नहीं है, तो आप मनी प्लांट को ही ग्रो कीजिए, उसको ही बढ़ा लीजिए, तो वो भी अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। और ये मैंने एक और में भी लगा रखा है और इसमें जड़ें देखो दिखाई दे रही हैं। और इसी तरह के छोटे से कप वगैरह होते हैं हमारे पास, और जिनके ये टूट जाते हैं पकड़ने वाले, चाय पीने वाले, तो उनमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। और अपनी सूखी, इन जो पीली पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, इनको हटाना ज़रूरी है। मैं आज इन पे काम कर रही थी, तो सोचा कि आपको भी शेयर कर दूं। फ्रेंड्स, इस टाइम फरवरी के बाद पूरी गर्मियां आपका मनी प्लांट के दिन आए हैं, और उनको डिवाइड कीजिए। उनको नए नए पॉट्स में, नई नई मिट्टी में या पानी में ग्रो कर सकते हैं। और सिंगोनियम ग्रो कर सकते हैं आप, इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह से स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं, बहुत अच्छा प्लांट है, ऑक्सीजन देता है। सारे प्लांट्स ये हमारे जितने भी हैं सब भरपूर ऑक्सीजन देते हैं। और इनको आप अपने जहाँ लिविंग एरिया है, जहाँ पर आप रहते हैं, बार बार इनको देखते हैं, वहाँ पर लगाइए। आपको जब आप कुछ भी काम करेंगे तो बार बार नज़र इन पर पड़ेगी, तो आपको अच्छा महसूस होगा। और आपको स्ट्रेस रिलीफ भी करते हैं ये। तो फ्रेंड्स, लगाइए इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स दोनों ही, यही दोनों में अंतर है। तो इनको कीजिए ग्रो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।